अपन ने शनिवार को पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमने पढ़ लिया था कि तत् शब्द और एतत् शब्द, इसके अलावा किसी का नाम होता है वो आता है। तत् शब्द में प्रथमा विभक्ति में चलता है से, तौ, ते। एतत् शब्द में प्रथमा विभक्ति में चलता है ऐसे, एतौ, एते। और एतत् शब्द में स्त्रीलिंग में तत् शब्द में स्त्रीलिंग में चलता है सा, ते, ता। और एतत् शब्द में स्त्रीलिंग में चलेगा ऐसा, एते, एते, एताः और एताः। ठीक है, ये सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं। इसके अलावा मध्यम पुरुष में शनिवार को बताया था त्वं, त्वां, यूयं, मतलब युष्मद् शब्द। और उत्तम पुरुष में बताया था अहं, आवां, वयं, मतलब अस्मद् शब्द। ठीक है, इसके अलावा हमने धातु के बारे में भी चर्चा की थी। धातु माने क्या होता है? क्रिया। क्रिया। हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, संस्कृत में इसको धातु बोलते हैं। अब हमें आज सिर्फ पठ धातु के बारे में पढ़ना है। कौन सी धातु के बारे में पढ़ना है? पठ धातु के बारे में। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। आगे जैसे पुरुष चलते हैं उसके हिसाब से ही धातु भी चलती है। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो धातुओं में भी देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे पुरुष में एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है, वैसे ही धातुओं में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, बालक शब्द या राम शब्द, उसकी प्रथमा विभक्ति। ठीक है ना? बालक शब्द में प्रथमा विभक्ति कैसे चलती है? बालके, बालको और बालका। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये क्या है? बहुवचन। बहुवचन। राम शब्द ऐसे ही चलता है, रामे, रामौ, रामः, जैसे बालक शब्द चलता है। ठीक है ना? अब जैसे अपन हिंदी में एक वाक्य लिखते कि बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। अब ये वाक्य कौन से काल का है? कौन से काल का है? वर्तमान काल। वर्तमान काल का। हिंदी के हिसाब से देखें तो वर्तमान काल, और संस्कृत में देखें लट लकार। लट लकार को ही हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। लट लकार को ही हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, संस्कृत में इसको बोलते हैं लट लकार। अब बालक पढ़ता है, ये वाक्य अपने पास। बालक शब्द है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? एक वचन। बालक एक वचन है ना? तो इसके साथ क्रिया एक वचन वाली आएगी। कौन सी? पट। ये एक वचन वाली, ये समझ रहे हो ना? लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि बालक शब्द कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है? तो प्रथम पुरुष में बताया था ना कि से, तत् शब्द और एतत् शब्द, इसके अलावा कोई नाम होता है, वो प्रथम पुरुष
में आता है, युष्मद शब्द मध्यम पुरुष में आता है और अस्मद शब्द उत्तम पुरुष में आता है। तो ये बालक शब्द कौन से पुरुष में आएगा? बालक प्रथम पुरुष में, बालक शब्द प्रथम पुरुष में आता है। और अगर यहाँ पे और किसी का नाम हो, जैसे राम पढ़ता है, ऐसा वाक्य हो कि राम पढ़ता है, ये वाक्य हो तो भी प्रथम पुरुष में ही आएगा, नाम आ गया ना, प्रथम पुरुष में ही आएगा। अब जैसे बालक शब्द कैसे चल रहा है? बालके, या राम शब्द भी ऐसे चल रहा है, रामः। तो राम अकेला है तो एक वचन होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा? क्या होगा? एक वचन। अकेला ही है ना, हाँ। तो एक वचन। राम भी अकेला ही है तो एक वचन। अब देखो प्रथम पुरुष में एक वचन, प्रथम पुरुष में एक वचन की क्रिया क्या है? क्या है? पढ़ती। क्या है? पढ़ती। तो बालक शब्द एक वचन में क्या आता है? बालक शब्द को एक वचन में क्या लिखते हैं? बालका। क्या लिखते हैं? बालका। बालक है। बालक शब्द को एक वचन में क्या लिखते हैं? बालका। द्विवचन में बालक हो जाएगा और बहुवचन में बालका हो जाएगा। तो एक वचन ही है, बालक अकेला ही है, एक बालक की बात हो रही है, तो बालक है। और क्रिया कौन सी आएगी इनमें से? कौन सी आएगी? प्रथम। पठती। कि प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठती है, इसलिए पठती आएगी। अब हम ये दें, एक मिनट इसको लिख दूं मैं, पठती। यदि हम ये दें कि दो बालक पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, ये कहें दो बालक पढ़ते हैं। डस्टर, दो बालक पढ़ते हैं तो क्या करेंगे? दो बालक के लिए क्या लेंगे? द्विवचन। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? बालक की जगह क्या हो जाएगा? पढ़ता है। नहीं, बालक की जगह क्या हो जाएगा? बालकौ। बालक की जगह क्या हो जाएगा? बालकौ। बालकौ हो जाएगा। यहाँ पे बालक की जगह क्या हो जाएगा? बालकौ। और पठती की जगह क्या हो जाएगा? पढ़ता है। पठती की जगह क्या हो जाएगा? द्विवचन में पढ़ता है। पढ़ता है। समझ गए? और अब यदि हम ये कहें कि बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे बालकों की बात करें हम कि बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो बालक पढ़ते हैं तो मतलब एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा? एक वचन होगा, द्विवचन होगा या बहुवचन होगा? बहुवचन होगा। और बहुवचन में क्रिया क्या है? पठन्ति। बहुवचन में क्रिया क्या है? पठन्ति। तो बहुवचन में इसमें बालका की जगह क्या लिखेंगे अपन? बालकाः। बालका की जगह बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालकाः। और क्रिया में बहुवचन में क्या हो जाएगा? पठन्ति। बालकाः पठन्ति। ये हो गया प्रथम पुरुष। ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष की बात हो गई। यदि हम मध्यम पुरुष में चलते हैं तो मध्यम पुरुष में देखो क्या चलता है? मध्यम पुरुष में क्या है? तो हम युवाम, युयुवम। एक वचन, जैसे हम कहे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। बाकी है तुम पढ़ते हो। एक जने की बात हो रही है ना, तो तुम के लिए क्या लिखेंगे? तवम। तुम के लिए क्या लिखेंगे? तवम। तो तुम के लिए लिख दिया अपन ने तवम। अब ये बात हो रही है मध्यम पुरुष की। मध्य कौन से पुरुष की हो रही है? मध्य पुरुष की। और मध्यम पुरुष में भी
एक वचन, मध्यम पुरुष में भी एक वचन। तो मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या है? पड़सी। तो यहाँ लिखेंगे पड़सी। या फिर हम ये कहेंगे तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। ऐसा वाक्य हो कि तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो। दोनों पढ़ते हो। अब द्विवचन हो गया ये। क्या हो गया? द्विवचन। अब द्विवचन में तुम दोनों को क्या लिखेंगे? युयाम। युवाम। क्या लिखेंगे? युवाम। 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 हलंत आता है नीचे। और द्विवचन की क्रिया क्या हो जाएगी? पठतः। पठतः। क्या हो जाएगी? पठतः। पठतः। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अपन बहुवचन लेते हैं। बहुवचन में क्या है? यूयम। कि तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पे आ जाएगी तुम सब। ये आ जाएगा, ले जाओ ले जाओ। तुम सब पढ़ते हो, ये आ जाएगा। तुम सब पढ़ते हो। तो तुम सब के लिए क्या आ रहा है? यूयम। उसमें क्या आ रहा है? यूयम। यूयम। ये आ रहा है। क्या आ रहा है? यूयम। यूयम। और पढ़ते हो, बहुवचन की क्रिया क्या है? पठत। पठथे। पठत। क्या आएगा? पठत। पठथे। पठत। सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया? इससे आगे थे। अब चलते हैं अपन उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में देखो असमर्थ शब्द है अहम। अहम। यही है ना? हाँ। अहम। अहम। जैसे मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। आगे है मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मैं पढ़ता हूँ ऐसे भी हो सकता है, और मैं पढ़ती हूँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो मैं के लिए उत्तम पुरुष में क्या आएगा? अहम। 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 और उत्तम पुरुष की क्रिया क्या आएगी? पठामी। एक वचन में पठामी। अहम। पठामी। सही है क्या? हाँ। पहले आवाज नहीं आती है। देखो हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ लिखना था यहाँ। हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। यही वाक्य हो जाएगी हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों। हम दोनों एक वचन है द्विवचन है? एक वचन। दो द्विवचन। एक वचन है द्विवचन है? द्विवचन। द्विवचन है। हम दोनों, इसके लिए क्या आएगा? आवाम। आवाम। हम दोनों के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? आवाम। आवाम। ठीक है। आगे उत्तम पुरुष का द्विवचन था रहे। उत्तम पुरुष के द्विवचन की क्रिया क्या है? पठावे। आवाम। पठावे। आवाम। पठावे। ठीक है। अब कौन सा बच गया? पठावे। उत्तम पुरुष का बहुवचन बच गया। उत्तम पुरुष का बहुवचन। जैसे हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। पढ़ते। ठीक है। हम सब पढ़ते हैं। पढ़ते। हम सब, ये क्या है? एक वचन द्विवचन या बहुवचन? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन कौन सा है? वयम। वयम।
वयम। ठीक है, अब उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया क्या है? पठामय, तो वयम पठामय। ठीक है, ये हो गया अपना पठ धातु का लट लकार, मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल में वाक्य इस प्रकार से बनेंगे। आगे अगर हम दूसरे काल में चलते हैं, जैसे भविष्य काल, तो उसमें भी ये पुरुष और वचन वैसे ही चलेंगे। पुरुष और वचन उसमें भी वैसे चलेंगे जैसे इसमें चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है ना, इसके रूप परिवर्तित हो जाएंगे। ये पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इसके जैसे ही चलते हैं। उसमें भी धातुओं में भी ऐसे आएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, थोड़ा सा रूप चेंज हो जाएगा। कल पढ़ेंगे अपन भविष्य काल मतलब ऋट लकार।